अतीक का अंत हो गया है, लेकिन उसके आतंक का नहीं, क्योंकि पूर्वांचल के बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके आपराधिक रसूख का फायदा उनके गुर्गे बेखौफ होकर के उठा रहे हैं। प्रशासन भले ही इन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन अतीक के गुर्गे जमीनों पर कब्जा, धमकी और रंगदारी कर मासूम लोगों को शिकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया अतीक का तो अंत हो गया, लेकिन उसके गुर्गों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। जमीनों पर कब्जा, अवैध वसूली और हत्या की धमकी, अतीक का गैंग अभी भी एक्टिव है। रस्सी जल गई, लेकिन अकड़ अभी भी बाकी है। माफिया अतीक की मौत के बाद भी उसके गुर्गे जमीनों पर कब्जा और प्लॉटिंग कर रहे हैं। जमीन कब्जे को लेकर पूरा मुफ्ती थाने में अतीक के गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मनोज भारतीय नाम का एक शख्स जो यहाँ पर पहुंचा, उसने एफआईआर में ये बात कही कि उसके दादा को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, मारा गया, उन्हें बंधक बनाया गया। ये मामला सन 2001 से चला रहा था, जब अतीक और जो उसका साड़ू है इमरान रिश्तेदार मिलकर उस शख्स को बंधक बनाया था, और तब से जमीन को हड़पने की कवायद लगातार चली आ रही है। अतीक के साड़ू इमरान समेत 8 लोगों के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें अतीक का बेहद करीबी रिश्तेदार आबिद प्रधान का दामाद खालिद जैद भी शामिल है। मार्च सन 2021 में जो जमीनें देखी कुर्क की गई थी, उस पर कैसे यहाँ पर बड़े बड़े देखिए भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा किया। अतीक के करीबियों ने, रिश्तेदारों ने, जिसको साड़ू कहा जाता है, जिसका नाम इमरान है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर पूरी ये प्लॉटिंग कर दी गई, मकान ये बेच दिया गया। अब उन लोगों का क्या होगा, भोले भाले जिन्हें मकान ये बेचा गया, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। देखिए मकान तो ये बेच दिए गए, लोगों ने खरीद लिए। इस पूरी गली में लगभग इसी तरह से जो है अवैध प्लॉटिंग के जरिए, हालांकि यहाँ पर प्रशासन की टीमें पहुंची, भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा। अब देखिए यहाँ के लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। अतीक गैंग ने जबरन डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा किया। पीड़ित परिवार टूटी फूटी खपड़ैल वाली झोपड़ी में रहता है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन गरीब परिवार से उल्टा 5 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही है। ये जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ इस समय, देखिए खपड़ैल नुमा ये घर है। ऊपर आपको बांस बल्ली आपको लगी हुई दिखाई दे रही है, तिरपाल आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो घर है, इस घर के देखिए शख्स यहाँ पर मनोज हमारे साथ हैं। इनकी जमीन पर पहले अतीक के गुर्गों ने दावा किया कि हमारी जमीन है, उसके बाद 5 करोड़ की देखिए यहाँ पर फिरौती मांगी गई। अतीक के साथी अभी भी परिवार को धमकियां दे रहे हैं। जिस परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई, हमने उनसे बात की। पीड़ित परिवार कैमरे पर रोने लगा। उन्हें डर सता रहा है कि अतीक के गुर्गे उन्हें मार देंगे। हम लोग अनपढ़ आदमी कुछ नहीं कह सकते, गली गली पागले की तरह भटक रहे हैं ये जमीन के पीछे। उसी में जवाब बोते थे, खाते पीते हमारे लड़का आज हमारे हाथ से छीन ली ये गुंडागर्दिश ने। अब क्या करें, आप लोग हमें न्याय दिए और क्या चाहिए आप हमको? हमको न्याय चाहिए, बस उनसे इंतजार है। अगर हम लड़ने लाए होते तो कभी हम फैसला कर लेते। हमको इंसाफ चाहिए। बेमौत मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद के गैंग का आतंक इतना कि तीसरी पीढ़ी अभी भी अपनी जमीन के लिए लड़ रही है और बस न्याय की गुहार लगा रही है। फोन भी आया था, जबरन मारे सर, बता रहा हूँ कि मारे मुझे ये मार्च के महीने मारे थे कि पैसा हमें दो, जमीन तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, अब ज़्यादा बोलोगे तो मारे जाओगे। तो सर मैं रोज़ कमाने खाने वाले उनको 5 करोड़ रुपये कहाँ से दूँ? रोज़ मैं 450-500 कमाता हूँ, ईंटा गारा करता हूँ, लेबराई करता हूँ, कहाँ से दे पाऊँगा इनको? मैं इसी में कोर्ट से, न्यायालय से, सरकार से अपील करता हूँ, मुझे न्याय कर दीजिए सर। एक मुख्तारियाम जबरन इन लोग को मारपीट के कैसे भी कराया गया, वो मुख्तारियाम वैलिड रहा 10 मार्च 2003 तक। उसके बाद जिस व्यक्ति से निरस्त किया गया, उस 10 को निरस्त हो गया और उस व्यक्ति ने 16/4/2003 को बैनामा कर दिया। साजिश देखिए, जिसने बैनामा कराया, क्योंकि कोर्ट में साबित ना हो पाए, कुछ ना हो जाए, अतीक अहमद कार्यालय के पास सन 2005 में उसकी गोली से छलनी करके हत्या कर दी गई। मुख्य साजिश करता चला गया और ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि सन 2006 से अतीक अहमद के सगे साड़ू इमरान के नाम वो जमीन आ गई। तो जब माफिया का अंत हुआ, किसी भी प्रकार से इन्होंने हिम्मत जुटाई, कागजात हमने सर्च किए, तो स्पष्ट पाया गया इनके साथ धोखा हुआ।
फिलहाल प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी गुर्गे और रिश्तेदार गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनका भी अंत जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अतीक का अंत हो गया है, लेकिन उसके आतंक का नहीं, क्योंकि पूर्वांचल के बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके आपराधिक रसूख का फायदा उनके गुर्गे बेखौफ होकर के उठा रहे हैं। प्रशासन भले ही इन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन अतीक के गुर्गे जमीनों पर कब्जा, धमकी और रंगदारी कर मासूम लोगों को शिकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया अतीक का तो अंत हो गया, लेकिन उसके गुर्गों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। जमीनों पर कब्जा, अवैध वसूली और हत्या की धमकी, अतीक का गैंग अभी भी एक्टिव है। रस्सी जल गई, लेकिन अकड़ अभी भी बाकी है। माफिया अतीक की मौत के बाद भी उसके गुर्गे जमीनों पर कब्जा और प्लॉटिंग कर रहे हैं। जमीन कब्जे को लेकर पूरा मुफ्ती थाने में अतीक के गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मनोज भारतीय नाम का एक शख्स जो यहाँ पर पहुंचा, उसने एफआईआर में ये बात कही कि उसके दादा को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, मारा गया, उन्हें बंधक बनाया गया। ये मामला सन 2001 से चला रहा था, जब अतीक और जो उसका साड़ू है इमरान रिश्तेदार मिलकर उस शख्स को बंधक बनाया था, और तब से जमीन को हड़पने की कवायद लगातार चली आ रही है। अतीक के साड़ू इमरान समेत 8 लोगों के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें अतीक का बेहद करीबी रिश्तेदार आबिद प्रधान का दामाद खालिद जैद भी शामिल है। मार्च सन 2021 में जो जमीनें देखिए कुर्क की गई थी, उस पर कैसे यहाँ पर बड़े बड़े देखिए भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा किया। अतीक के करीबियों ने, रिश्तेदारों ने, जिसको साड़ू कहा जाता है, जिसका नाम इमरान है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पर पूरी प्लॉटिंग कर दी गई, मकान ये बेच दिया गया। अब उन लोगों का क्या होगा, भोले भाले जिन्हें मकान ये बेचा गया, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। देखिए मकान तो ये बेच दिए गए, लोगों ने खरीद लिए। इस पूरी गली में लगभग इसी तरह से जो है अवैध प्लॉटिंग के जरिए, हालांकि यहाँ पर प्रशासन की टीमें पहुंची, भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा। अब देखिए यहाँ के लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। अतीक गैंग ने जबरन डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा किया। पीड़ित परिवार टूटी फूटी खपड़ैल वाली झोपड़ी में रहता है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन गरीब परिवार से उल्टा 5 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही है। ये जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ इस समय, देखिए खपड़ैल नुमा ये घर है। ऊपर आपको बांस बल्ली आपको लगी हुई दिखाई दे रही है, तिरपाल आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो घर है, इस घर के देखिए शख्स यहाँ पर मनोज हमारे साथ हैं। इनकी जमीन पर पहले अतीक के गुर्गों ने दावा किया कि हमारी जमीन है, उसके बाद 5 करोड़ की देखिए यहाँ पर फिरौती मांगी गई। अतीक के साथी अभी भी परिवार को धमकियां दे रहे हैं। जिस परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई, हमने उनसे बात की। पीड़ित परिवार कैमरे पर रोने लगा। उन्हें डर सता रहा है कि अतीक के गुर्गे उन्हें मार देंगे। हम लोग अनपढ़ आदमी कुछ नहीं कह सकते हैं। गली गली पागले की तरह भटक रहे हैं ये जमीन के पीछे। उसी में जवा बोते थे, खाते पीते हमारे लड़का आज हमारे हाथ से छीन ली ये गुंडागर्दिश ने। अब क्या करें, आप लोग हमें न्याय दिए हुए, और क्या चाहिए आप हमको? हमको न्याय चाहिए, बस इतने बस उनसे इंतजार है। अगर हम लड़ने लाए होते तो कभी हम फैसला कर लेते। हमको इंसाफ चाहिए। बेमौत मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद के गैंग का आतंक इतना कि तीसरी पीढ़ी अभी भी अपनी जमीन के लिए लड़ रही है और बस न्याय की गुहार लगा रही है। फोन भी आया था, जबरन मारे सर, बता रहा हूँ कि मारे मुझे ये मार्च के महीने मारे थे कि पैसा हमें दो, जमीन तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, अब ज़्यादा बोलोगे तो मारे जाओगे। तो सर मैं रोज़ कमाने खाने वाले उनको 5 करोड़ रुपये कहाँ से दूँ? रोज़ मैं 450-500 कमाता हूँ, ईंटा गारा करता हूँ, लेबराई करता हूँ, कहाँ से दे पाऊँगा इनको? मैं इसी में कोर्ट से, न्यायालय से, सरकार से अपील करता हूँ, मुझे न्याय कर दीजिए सर। एक मुख्तारियाम जबरन इन लोग को मारपीट के कैसे भी कराया गया, वो मुख्तारियाम वैलिड रहा 10 मार्च 2003 तक। उसके बाद जिस व्यक्ति से निरस्त किया गया, उस 10 को निरस्त हो गया और उस व्यक्ति ने 16/4/2003 को बैनामा कर दिया। साजिश देखिए, जिसने बैनामा कराया, क्योंकि कोर्ट में साबित ना हो पाए, कुछ ना हो जाए,
अतीक अहमद कार्यालय के पास सन 2005 में उसकी गोली उससे छलनी करके हत्या कर दी गई। मुख्य साजिश करता चला गया और ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि सन 2006 से अतीक अहमद के सगे साड़ू इमरान के नाम वो ज़मीन आ गई। तो जब माफिया का अंत हुआ किसी भी प्रकार से इन्होंने हिम्मत जुटाई, कागजात हमने सर्च किए, तस्पस पाया गया इनके साथ धोखा हुआ। फिलहाल प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी गुर्गे और रिश्तेदार गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनका भी अंत जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।